आ गए तुम? हाँ बेबी मैं आ गया, पर मुझे एक बात, तुमने मुझे यहाँ पे इतना अर्जेंट बुलाया क्यों है? तुम्हें पता है वहाँ पर घर पे? हाँ हाँ मुझे सब पता है, और ना ये सब बातों के लिए ना अभी वक्त नहीं है। तुम ना ये बैग पकड़ो, इसमें ना 20 लाख रुपए और मेरी ज्वेलरी है। क्या 20 लाख रुपए और ज्वेलरी? हाँ इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पे बुलाया। मेरा पति ना अभी बहुत गहरी नींद में, ये सही वक्त है अभी के अभी निकल जाओ। अच्छा ये सब ठीक है, और मुझे तुम एक बात बताओ, तुमने शादी वादी का कुछ सोचा है अभी? अरे पापा अभी वक्त नहीं है शादी वगैरह के बारे में सोचने का। वो सो रहा है, अगर उठ गया ना तो बहुत ज्यादा रायता फैल जाएगा। रही बात शादी की तो शादी भी कर लेंगे। अभी तुम्हें 20 लाख रुपए दिए ना, एक बार उसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए ना, बस फिर बस तुम और मैं। अच्छा ठीक है, मैं इस पैसे को लेके निकलता हूँ। हाँ चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। ठीक है चलो। इतनी भी जल्दी क्या है भागने की? बाकी ज्वेलरी वगैरह रखी है वो भी लेते जाती ना। मन्नू तुम तो अंदर सो रहे थे ना। सो नहीं रहा था मैं, बल्कि सोने की एक्टिंग कर रहा था। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम एक पुलिस वाले को बेवकूफ बना के इस तरह से भाग जाओगी? क्या तुम सो नहीं रहे थे? हाँ मैं नहीं सो रहा था, और मैं बताता हूँ तुम्हें। अब पता चला तुम्हें कि मैंने तुम्हें यहाँ इस तरह से कैसे पकड़ा। और तुम भी यार कनक कितनी शातिर हो, सिलेंडर को इस तरह से डाल के चलेगी जैसे कि तुम खुद सो रही हो। लेकिन शायद तुम ये भूल गई कि तुम्हारा हस्बैंड ना पुलिस में है, उसको ना सब खबरें रहती हैं। हमारा ना दिन रात यही काम होता है, तुम जैसे लोगों को हम लोग डील करते हैं। और मैं ना तुम पर सही शक करता था, और जो भी मैं तुम्हारे साथ बर्ताव करता था ना वो बहुत सही करता था कनक, तुम इसी लायक थी। और तो और आज तो तुमने हद ही पार कर दी, तुमने मेरी मेहनत की कमाई अपने यार पर लुटा दी। और तो और मैं तुम पे कितना विश्वास करता था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इतना गलत किया मेरे साथ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। नहीं मन्नू तुम गलत समझ रहे हो, मेरी एक बार बात तो सुनो। अरे क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? अब कहने सुनने के लिए कुछ बाकी रहा है? तुमने ना सब कुछ करके दिखा दिया मुझे कि तुम कितनी गिर सकती हो। और मैं तो सोचता था कि शायद ये सब करके तुम सुधर जाओगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम और ज्यादा गिर जाओगी। तुम मुझे ही लूटने के बारे में सोचोगी, और तो और इतना अच्छा प्लान बना के मुझे लूट भी लोगी। लेकिन तुम भूल गई कि मैं पुलिस में हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आसानी से तुम मुझे बेवकूफ बना के लूट के चली जाओगी। अरे कहाँ कुछ भी बोले जा रहे हो, मैंने कहा तुम्हें लूटा है। अच्छा कितनी भोली बन रही हो, पूरे के पूरे पैसों का ज्वेलरी का भरा हुआ बैग अपने यार को दे दिया और उसे भगाने की कोशिश कर रही हो। वो तो अच्छा रहा कि मेरे घर में पीछे भी दरवाजा था जिससे मैंने निकल के तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चल पाता कि इन सब में तुम्हारा हाथ है। मनु देखो, तुम ना जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, एक बार हम लोग बात करते हैं ना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। बस करो, मुझे ना तुम्हारे साथ तो कोई बात नहीं कर रही है, और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर जाओगी। अरे अगर ये बातें बाहर लोगों को पता चलेंगी तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और मैंने ही गलती की थी जो तुम जैसी औरत से शादी करी, मुझे तुम जैसी गिरी हुई औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी। और तो और तुम्हारा अगर बॉयफ्रेंड था तो तुम मुझे बता सकती थी ना, लेकिन तुम्हें तो पैसे, प्रॉपर्टी और ज्वेलरी का लालच था, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। अब इसके साथ मिलकर तुम मुझे लूट के भागना चाहती थी, और तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने दूंगा? मनु तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो गुस्से से सारी चीजें खराब हो जाती हैं, हम लोग एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं ना। बस करो, और गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? तुमने जो हरकत की है ना, उस हरकत के लिए मैं तुम लोगों को जेल में भी डाल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से समाज में मेरी इज्जत और उछलेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी और ज्यादा बदनामी हो। अब एक काम करो, अपने यार को लेके ना चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कह रहे हो मन्नू? तुम मुझे मेरे घर से जाने के लिए बोल रहे हो? ये कैसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मन्नू ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा
अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा तो कहाँ जाओगी? लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाकर मुझे धोखा दे रही थी, उसका क्या? मुझे ना तुम्हारे जैसी औरत के मुंह भी नहीं लगना। अच्छा रहा कि तुम्हारी सच्चाई अभी सामने आ गई, वरना अगर बाद में ऐसा कुछ पता चलता ना तो मैं कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। अब बस करो और निकल जाओ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ से। देखो मनु, मैं मानती हूँ कि मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, पर प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मैं कसम खाती हूँ। तुम्हारी जैसी औरत को ना मैं एक भी मौका नहीं दे सकता। अब दफा हो जाओ, वरना ले जाके दोनों को थाने में इतनी मार लगाऊंगा कि तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। निकलो यहाँ से। मनु देखो, बस ऐसा- करो, निकलो। पर मनु एक बार मेरी बात। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। अपनी बकवास जो भी करनी है ना अपने बॉयफ्रेंड से करना। और हाँ, ये पैसों का बैग दे इधर और दफा हो यहाँ से तू भी। और कनक, अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरों को क्या दोष देना। अब तू भी निकल इसके साथ, तो उससे तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। निकलो।